बाबा ने कृष्ण जन्म की कथा को सुनाने से पहले राम जन्म की कथा को सुनाया। क्यों सुनाया आप सुन लो। भगवान कृष्ण की है महाराज जी 16,108 पत्नियां हैं, और तुम्हारी अगर 5 ही हो गई तो किड़िकों को करके खा जाएगी। एक कहेगी बाजार जाना, एक कहेगी मायके जाना, एक कहेगी डिवोर्स देना, एक कहेगी मरना है, एक कहेगी फांसी लगाना। तो चरित्र तो सुनो भगवान कृष्ण का, और मर्यादा रखो। मर्यादा किसकी रखो? मर्यादा रखो राम की। रघुकुल रीत सदा चलिया। इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करो। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा के बेटा मारीची, मारीची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान, इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान के बेटा सूर्य हुए, जिनके सिद्धादेव नाम के आदि इत्यादि पुत्र हुए। इन्हीं के आगे पावन वंश में आगे चल करके युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवंश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यवत, सत्यवत के वंश में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से बाहुक, बाहुक से सगर नामक, सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेघ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने भगवान कपिल देव को चोर समझ करके अपशब्द बोलने लगे और कहने लगे, इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा करके आंखें बंद करके बैठा है। कपिल भगवान ने नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख में ढेर हो गए। अब इनका कैसे उद्धार हो? तब कपिल देव भगवान ने उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार होगा। तब सगर पुत्र के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, और भागीरथ से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। भागीरथ के पीछे गंगा चलते हुए इन्हीं के आगे वंश में सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, नारी कवच के, नारी कवच के खड़वांग, नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र रघु, जिससे चला रघुवंश। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। हो रघुकुल रीत, रघुकुल रीत, हो रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई। इन्हीं के रघु, रघु से चला रघुवंश। रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ के यहाँ प्राय संतान की समस्या थी। दशरथ जी महाराज ने बड़ा सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और चैत्र के महीने में, चैत्र के महीने में ठीक 12 बजे दिन पर भगवान राम का प्रकटोत्सव हो गया। सभी लोग ताली बजा करके भगवान राम का स्वागत करेंगे। बोलो राम राजा सरकार की जय।